मौर्य की। पिछले 9 साल से वो यहाँ सांसद हैं और सांसद बनते ही यहाँ से वो प्रधानमंत्री बन गए। पिछले 9 साल में इनका 42वां दौरा था, इसी 23 सितंबर को। उसमें वो बड़े धमाकेदार एंट्री किए, 4-5 तो हेलीकॉप्टर लेकर के, और पूरे बनारस के आकाश में वो उड़ते रहे। जमीन पर तो पांव उनका क्या रखा गया, कैसे रखा गया। और एक इन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का इन्होंने उद्घाटन किया। उसको बताया कि ये बनारस का अद्भुत है, बनारस का कल्चर है, अर्धचंद्राकार इसकी सीटिंग व्यवस्था बनी हुई है, और ये त्रिशूल आकार का अपना फ्लड लाइट बना हुआ है, और घाट की सीढ़ियों की तरीके से अपना यहाँ है। और वहां पर क्रिकेटर लोगों को बुलाए थे, कपिल देव को बुलाए थे, अपना सुनील गावस्कर को बुलाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ जुटाने के नाम पर भी भीड़ वहां लोग आए नहीं। अब जो भी स्थिति रही हो। और उसके बाद एक इन्होंने यहाँ ये नगर निगम का अपना पहले हाल हुआ करता था, आम आदमी को मैक्सिमम 1000 में मिल जाया करता था, लेकिन अब वहां पर इन्होंने रोजगार सेंटर बनवा दिया है, और उसकी मिनिमम 1 घंटे की फीस 1 लाख रुपए है। तो उसमें इन्होंने एक कार्यक्रम किया, अटल आवासीय विद्यालय का उन्होंने वहां पर लोकार्पण किया। 16 मंडलों में उन्होंने बनाया है, और उसके अंदर उन्होंने चुनिंदा 20 विद्यार्थियों से और 10 अभिभावकों से उन्होंने बात किया। अब उसमें अब उतने समय में वो क्या बात कैसे किए होंगे, लेकिन एक चीज हुआ कि कुछ लोग, जो लोग उनसे मिलने के लिए अपना आतुर से मिलना चाहते थे, उसमें एक बेरोजगार का के वो धैर्य का बांध टूट गया, और वो उसकी स्थिति ये थी कि उसने अपना सेना में उसने अपना ये दौड़ करके सब कुछ पारित किया था, सब किया था, लेकिन अंततः उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा था। तो वो चाह रहा था उनसे मिलना, और अंततः पुलिस ने उसको पकड़ करके आज की तारीख में वो चला गया, जेल में चला गया। तो इस तरीके से उनकी बनारस यात्रा संपन्न हुई। और उसमें भी अभी आपने मतलब जो जिक्र किया कि गांधीवाद, गांधी दर्शन को नियोजित करने के लिए, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो उसका प्रकाशन विभाग था, उसको इन्होंने रातों रात अपना ध्वस्त कर दिया। उसको लेकर के जागरण यात्रा यहाँ चल रही है, तो उस जागरण यात्रा को इन्होंने पर्पजली बाय फोर्स उस दिन रोकवा दिया। जबकि अपने प्रधानमंत्री जी तो सड़क पर उतरते नहीं है, उनका उस यात्रा से कोई मतलब नहीं था। वो लोग अपने तरीके से भजन गाते हुए चल रहे हैं, लेकिन खैर उसका निवेदन मान लिया यात्रियों ने भी, और उन्होंने उस दिन अपनी यात्रा स्थगित कर दी। एक चीज खास करके हम कहना चाहेंगे, हमारे बनारस का ये प्रद्युत करते हैं, बनारस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, गुरुधाम मंदिर। गुरुधाम मंदिर 9 कोणी मंदिर है, और ये अपने आप में, और वहां पर तंत्र साधना होती है। अभी जो चीजें निकल के आई हैं कि ये बनारस इसका भी केंद्र रहा है कि ये जो बिस्टा बना है, कोई भी भवन हो, अपना द्विकोणी बनता है, त्रिकोणी बनता है, चतुष्कोणी बनता है, पंचकोणी बनता है, खटकोणी बनता है, 9 कोणी बनता है, और सबका अपने अपने तरीके का सबका मकसद होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि त्रिकोण जो है ये बहुत ही बुरा और अपशगुन माना जाता है, और इन्होंने ये जो बिस्टा बनाया है, ये किस पर्पज से बनाया है आज तक ये उसको बता नहीं पाए। और वो त्रिकोणी कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तंत्र साधना उसमें इन्वॉल्व रहती है, और तंत्र साधना अगर करने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो वह तंत्र साधना वो जो है वो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही अपशकुन करती है और विनाश और विध्वंस करती है। और उसमें जो उसका सबसे शुरुआत होता है, अब ये चीजें तो खुल करके आने लगी है कि वह वास्तुकला की दृष्टि से भी वह इनका यह जो अपना नया संसद भवन बिस्टा है, वास्तुकला की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और ये केवल और केवल विध्वंस और विनाश लाएगा। जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के आए हैं, और ये पहले ही सदन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लिया है, और संसद के बैठक की सारी मर्यादा की उन्होंने ध्वस्त किया। हमारा राष्ट्रपति जो उसका एक अभिन्न अंग होता है, उसकी घोर उपेक्षा की गई। आदिवासी महिला राष्ट्रपति की घनघोर उपेक्षा की गई। तो यह कहीं न कहीं से वो जो तंत्र साधना वाला प्रोसेस आता है, तो जो उसका हिस्सा बनता है, और उसी के तहत इन्होंने शायद अपने तंत्र साधना के ही लिहाज से इन्होंने अपना संविधान से वो 2 शब्दों को भी हटाया है, अपना समाजवाद और पंथ निरपेक्षता सबको हटाया है।
और उतना ही नहीं किया है, संविधान में जो उसका संवैधानिक शब्द है भारत और इंडिया, उसमें भी इन्होंने अपना विभेद किया है। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत पहली बार लिखा है। तो इस तरीके से ये हम देखेंगे कि ये जो तंत्र साधना के हिसाब से यह जो वास्तविक बनाया है, ये आने वाले दिनों में भी बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। और इतना पैसा खर्च करके, इतना सबका ध्यान केंद्रित करके, और ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। और आने वाले दिनों में ये बातें तो बहुत सारी कहनी थी, हमारा समय समाप्त हो गया है। आने वाले दिनों में शायद हमको ये करना पड़ेगा कि हमको इनके ये नए विस्टा पर ताला लगा करके हमको पुराने संसद में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने संसद की जो वास्तुकला है, ये प्राकृतिक दृष्टि से भी, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, ये तांत्रिक दृष्टि से भी, वास्तुकला की दृष्टि से भी वो सबसे उपयुक्त है। तो ऐसी हालत में ये अपने प्रधानमंत्री जी 10 साल में यह केवल बर्बाद किए हैं देश का पैसा और देश की संपदा। शायद उसी को अपना तंत्र साधना के माध्यम से अपना कुछ कर रहे थे, लेकिन अब वो तंत्र साधना भस्मासुर का शायद इनका आशीर्वाद लेने वाला होगा और ये भस्मासुर का अंत सुनिश्चित है, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी।